Namo Arihantanam. Namo Siddharnam. Namo Ariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Lo Esavasahunam. Panchamakaro Savaparnasanam. Mangalarnam cha Sauvesem. Padamam Havai Mangalam. उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में 9 बॉल हैं, उसमें से भी 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। प्रथमतः कहा मन गुप्ति, संधि करते हैं तो मन गुप्ति ऐसा बनता है
कि मन को गुप्त कर ले, मन का गोपन कर ले, मन का मनन बंद हो जाए। इसका अर्थ है कि जब तक मन के मनन से बाह्य में कोई क्रिया हो रही है तो क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो कर्म का बंध है, मुक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक मन, वचन, काया इन तीनों को गुप्त न करे तब तक साधना नहीं हो सकती है। और उसके लिए कल एक गाथा श्रवण सुत्तम की दी थी, पुनः एक गाथा श्रवण सुत्तम में आ रही है, वह महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक 3 में भी आई है। जमन्नाणी कम्मम खवई बहुआहिं बास कोड़िहिम तम नाणी तीम गुत्तो खवे उस्तात मित्यनम, कि जैसे अज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्षों में तप करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी त्रिगुप्त हो करके एक उच्छ्वास में क्षय कर देता है। एक उच्छ्वास में कितने कर्म कि अज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्षों के तप आदि के माध्यम से जितने कर्म का क्षय करता है, उतने कर्म का क्षय ज्ञानी, प्रथमतः का ज्ञानी, ज्ञान की महत्ता आ रही है, प्रथमतः का ज्ञानी। और फिर ज्ञानी कैसा कि वह ज्ञानी जिसने जब अन्नाणी कम्मम कवि बहुवाई बास कुड़िम तीम नाणिम तीम गुत्तो, तीन गुप्तो कि तीनों से गुप्त हो जाए, मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काया से गुप्त। इसका अर्थ है कि जब तक मन, वचन, काया की क्रिया चल रही है तब तक मान लेना कि ना कोई ज्ञाता भाव है, ना कोई दृष्टा भाव है, ना स्वरूप प्रमाणता है, बाहर में क्रिया हो रही है। और क्रिया है तो कर्म होता है, और कर्म से मुक्ति हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। इसलिए मोक्ष के लिए ये प्रथमतः मनोगुप्ति अनिवार्य है। मनोगुप्ति का यहाँ फल आया है कि मनोगुप्ति साधक मन की एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। मन बेचारा पुद्गल है, इसको क्या एकाग्र करना है? इसके माध्यम से जो बाहर में कार्य क्रिया प्रवृत्ति हो रही है, वह कार्य क्रिया प्रवृत्ति कौन कर रहा है? वह तो मैं कर रहा हूं। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नो ज्ञान, 5 इंद्रिया विषय नो पण आत्मा ने भान, देह न जाने तेने जाने नि इंद्रिय प्राण, आत्मा नी सत्ता वड़े तेह प्रवर्ते जान। उत्तराजन सूत्रकार आत्मा है प्रथम स्थानक में 2 गाथों में आ रहा है कि प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना कार्य व्यवसाय क्या है वह जानती है। प्रत्येक इंद्रिय अपना कार्य कर रही है। उत्तराजन सूत्र के 32वें अध्ययन में इन 5 इंद्रियों के बारे में वर्णन मिलता है कि कर्णेंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है। शब्द ग्रहण करने में कर्णेंद्रिय कार्य कर रही है। वर्ण को यह चक्षु इंद्रिय, गंध को घ्राणेंद्रिय, रस को रसनेंद्रिय और स्पर्श को स्पर्शेंद्रिय, यह इनके ग्राह्य विषय हैं। वो अपना अपना विषय ग्रहण करते हैं। ये इंद्रियां जिस समय विषय ग्रहण करती हैं तो क्या इंद्रियों में स्वयं में इस प्रकार का विषय ग्रहण करने की क्षमता है? 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नो ज्ञान, 5 इंद्रिया विषय नो पण आत्मा ने भान। ये जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है उसका ज्ञान और भान किसको है? कि वो तो आत्मा को है। और फिर ये इंद्रियां, मन, प्राण, ये कार्य कब तक करते हैं? आत्मा नी सत्ता वड़े ते प्रवर्ते जान, कि जब तक आत्मा की सत्ता इनके साथ है। किसके साथ? कि शरीर, मन, वचन, काया, काया के साथ जुड़ेंगे 5 इंद्रियां,
ये कब तक कार्य करेंगे? कि जब तक आत्मा इसके साथ है तो। इसका अर्थ है कि कार्य का करने वाला कौन हुआ, प्रवृत्ति करने वाला कौन हुआ, क्रिया करने वाला कौन हुआ? कि क्रिया करने वाला तो आत्मा है। और क्रिया कौन सी? कि यदि मन के, वचन के, काया या काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इनके माध्यम से आत्मा कोई कार्य कर रहा है तो वह कार्य मात्र विकार का ही हो सकता है। और कल मैंने पूछा था तो बड़ा बुरा लगा था महाराज, समझ में नहीं आया हमें तो कुछ, आप क्या पूछते रहते हैं बीच बीच में। मैंने कहा ये पूछा था कि क्या मैं विकार करने में समर्थ हूं? क्या विकार मेरा स्वभाव है? ये पूछा था। और एक दिन पहले एक विषय आ चुका था कि मैं तो त्रिकाल निर्विकारी स्वभाव वाला हूं। त्रिकाल निर्विकारी काल से, अनादि से मैं निर्विकारी, वर्तमान में भी मैं निर्विकारी, अनंत काल तक मैं निर्विकारी ही रहूंगा। तो फिर ये वर्तमान में जो विकार हो रहा है वह, इसको क्या माने? इसको नए विवक्षा से समझना पड़ता है। एक परमार्थिक न्याय है, एक पर्यार्थिक न्याय है, एक निश्चय न्याय है, दूसरा व्यवहार न्याय है। जो परम अर्थ को, उस विषय के मूल तत्व को, उस द्रव्य को जो दृष्टि में रखता है उसको नाम दिया द्रव्यार्थिक न्याय। और जिसमें पर्याय पर दृष्टि करके विवेचन होता है उसमें उस न्याय को नाम दिया पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय की त्रिपदी है। दूसरा न्याय दिया, एक निश्चय न्याय है, दूसरा व्यवहार न्याय है। दोनों न्यायों से द्रव्य का, तत्व का स्वरूप पक्का होता है। निश्चय न्याय से मैं त्रिकाल निर्विकार स्वभावी हूं, परंतु व्यवहार में यह सत्य भी दिखाई दे रहा है कि आप विकार भी, राग द्वेष भी कर रहे हैं। हाँ बोलो, कर रहे हैं तो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। पर कौन, किस अपेक्षा से सत्य है? व्यवहार अपेक्षा से सत्य है। क्या परम सत्य है? किसी अपेक्षा से जो सत्य होता है वो सत्य नहीं कहलाता, वो तो अपेक्षा से सत्य हुआ। सत्य तो निरपेक्ष होता है, वह मत से, पंथ से, संप्रदाय से, व्यक्ति से निरपेक्ष जो होता है वह सत्य होता है। ऐसा व्याख्या प्रगति सूत्र के 1:3 में आया है। इसका अर्थ है किसी अपेक्षा से सत्य नहीं होता है। यहां व्यवहार नए की अपेक्षा से मैं विकार कर रहा हूं, यह सत्य है। एक तरफ मैंने ये कह दिया, परंतु साथ में कहा यह किसी अपेक्षा से सत्य है, व्यवहार की अपेक्षा से यह सत्य है। परंतु परम सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? कि मैं विकार कर ही नहीं सकता हूं। दोनों नयों से फिर अब निश्चित क्या करते हैं आप? दोनों नए मैंने समझा दिए। अब किसी निष्कर्ष पर तो निकलेंगे, कोई निष्कर्ष तो निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? दोनों नयों से द्रव्य का, आत्मा का स्वरूप समझ लिया। अब क्या करना? मौन कैसे हो जाते हो? मौन पे से बैठे हो गया? यदि दोनों नयों से द्रव्य का, आत्मा का स्वरूप पक्का हो गया, अब क्या करना? यदि ये पक्का हो गया है कि मैं विकार तो कर ही नहीं सकता, फिर मैं जो कर रहा था वो भ्रांति थी, अज्ञानता थी, तो अब क्या करेंगे? कि विकार से निर्विकार में जाएंगे। वचन गुप्ती का जी को क्या फल प्राप्त होता है
कि वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है, और निर्विकारत्व को प्राप्त होने वाला आध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। आध्यात्म यानी क्या? जिसमें आत्मा परमात्मा, आत्मा कैसे परम आत्मा हो जाता है, आत्मा यह शरीर से क्यों जुड़ा है, इसका संयोग क्यों हुआ है, इस आत्मा में और शरीर में क्या एकता है कि भिन्नता है। लगता तो है कि दोनों एक है, परंतु वस्तुतः ये दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। जिस समय अंदर में पक्का होता है कि वस्तुतः मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और ये जितने भी विकार हैं ये सारे विकार संयोगी हैं। ये शरीर यह भी वर्तमान अपेक्षा से औदारिक वर्णना का संयोग होता है। इस शरीर की आसक्ति, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए जो मैं भाव करता हूं, उसको नाम दिया रागादि विकार का भाव। ये रागादि विकार का भाव, यह संयोग। फिर इसी के कारण से तीसरा संयोग हुआ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, और तीनों के लिए कहा था कि ये तीनों पुद्गल हैं। और फिर पूछा था कि किस आगम का संदर्भ देकर के सिद्ध किया था। अरे ये तो बात पुरानी हो गई ना, आज क्यों छेड़ी आपने वापस? कौन से आगम का संदर्भ दिया था? हो गया, आगे पाठ पीछे सपाट, व्याख्या प्रगति का दिया था। आगे बोलो। हाँ मंत्री जी, पीछे से महाराज बार बार डांटते रहते। अरे यदि कल परसों इस बात पर चर्चा हुई थी, व्याख्या प्रगति सूत्र में कहा कि प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 प्रकार के पाप, ये 5 वर्ण कल रटाया था, फिर याद नहीं आया। फिर भी आगे बोलो। फिर अब लो, इतने दूर बैठ के बोल रहे हैं आपको। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 स्पर्श, 5 रस और 4 स्पर्श वाले हैं। इसका अर्थ है कि 18 प्रकार के पाप के भाव कौन करता है? भाव तो वस्तुतः जीव ही कर रहा है, परंतु वह भाव कैसा है? जीव भाव है कि अजीव भाव है? अजीव भाव है। करता तो जीव है, अजीव भाव है। इसका अर्थ है कि अजीव भाव करने का सामर्थ्य जीव में कैसे हो सकता है? मैं तो जीव भाव ही कर सकता है, वह अजीव भाव तो कर ही नहीं सकता है। परंतु फिर भी वह जिस समय ये पौद्गलिक कान से कि 5 इंद्रियां, या कहो इन 5 इंद्रियों से मिली हुई काया, फिर ये वचन, फिर ये मन, जिस समय मैं 3 का सहयोग लेता हूं, उसमें 3 क्या है? चेतन है कि जड़? जड़ है। यदि ये पुद्गल हैं तो इन पुद्गलों का यदि सहारा लिया है तो जो भाव होगा वो कौन सा भाव होगा? वो जड़ भाव, पौद्गलिक भाव होगा। वह पौद्गलिक भाव होगा। और पौद्गलिक भाव का अर्थ क्या हुआ? कि जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। तो आगम का प्रमाण देकर कहा कि वस्तुतः जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, इसका अर्थ है कि जो भी आप 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वे सारे के सारे क्या हैं? पौद्गलिक, पुद्गल। इसका अर्थ है कि पुद्गल का काम जब तक कर रहे हो, पौद्गलिक इन इंद्रियों का जब तक सहारा ले रहे हो, तब तक आ जाता है
वह ज्ञाता भाव प्रकट नहीं हो सकता, वह दृष्टा भाव प्रकट नहीं हो सकता, वह स्वरूप रमणता नहीं हो सकती है। इसलिए कहा था कि गुणस्थान आरोहण में थे, 13वें गुणस्थान तक को पहुंच गए, परंतु ये बात तो पूरी हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक मन गुप्त नहीं होता है, वचन गुप्त नहीं होता है, काया गुप्त नहीं होती है, तब तक आ जाता है कि ज्ञाता भाव दृष्टा भाव प्रकट ही नहीं होता है, चौथा गुण स्थान भी नहीं आता है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस समय यह कहा कि त्रिगुप्त हो जाए, तो त्रिगुप्त यानी ज्ञानी जिस समय तीनों को गुप्त कर देते हैं, उस समय कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है कि अज्ञानी करोड़ों करोड़ भवों में करता है, उतने कर्म ज्ञानी। तो महत्ता किसकी आई वापस? बाह्य की तपक क्रिया की महत्ता आई, ज्ञान की महत्ता आई। ज्ञान की महत्ता ये पुष्ट हो रहा है। कौन से आगम से पुष्टि किया कि ज्ञान की महत्ता है, सम्यक की नहीं? सम्यक की महत्ता उत्तराजन सूत्र में 29वीं और 30वीं गाथा में आया कि सम्यक के बिना न तो ज्ञान सम्यक होता है और न चारित्र सम्यक होता है। इसका अर्थ है कि सम्यक तो पहले होना चाहिए, और सम्यक तो हो तो मोक्ष निश्चित है। ऐसी भी व्याख्या है, मोक्ष प्रवचन में भी यही मिलेगी कि सम्यक तो यदि एक बार प्रकट हो गई और फिर वो कहे कि नहीं मुझे तो 5 इंद्रियों के भोगों में, संसार में, चतुर्कृति में मजा आ रहा है, तो मैं तो मोक्ष नहीं जाना चाहता, तो मैंने कहा वो सम्यक तो मोक्ष में ले जाएगी, ले जाएगी। इसका अर्थ है कि बाह्य में ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकट में दिखाई देता है, अनुभव आता है। इस कारण से यहां पर सम्यक्त और मिथ्यात्व के आधार पर, मोहनी कर्म के आधार पर गुणस्थान बना है। परंतु फिर सिद्ध किया कि प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार पहले ज्ञान का प्रकाश होता है, तो दर्शन गुण का प्रकाश होता है, ज्ञान और दर्शन गुण का प्रकाश होता है, तो सम्यक का प्रकाश भी होता है, और सम्यक का प्रकाश होता है तो चारित्र में भी स्वरूप रमणता होती है, और चारित्र में स्वरूप रमणता होती है तो अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। और उस समय आत्मा का उपयोग, आत्मा को जानने में, आत्मा का उपयोग आत्मा को देखने में, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना। मैं मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, न मैं कर्म चेतना रूप हूं, न मैं कर्म फल चेतना रूप हूं। कर्म पुद्गल हैं, कर्म के माध्यम से होने वाले, कर्म के माध्यम से आने वाले फल वे भी पुद्गल हैं। कर्म के माध्यम से आने वाले फल, कर्म के माध्यम से आने वाला फल कौन सा? ये शरीर। शरीर किसका फल है? चाराघाती का। तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म के माध्यम से मिलने वाला जो फल है, मैं इस कर्म रूप भी नहीं हूं, क्योंकि कर्म कौन से हैं? वृद्धा लौड़ा में वृद्धा लोणा के दोहे में आया है, कर्म भाव अज्ञान के मोक्ष भाव निजवास। बोलो, आत्मसिद्धि आ गई। कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास, अंधकार ज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। वहां वृद्धारोहण में कहा जीव तो ज्ञान रूप है, जीव तो ज्ञान रूप है। इसका अर्थ है कि जीव तो ज्ञान रूप है, और ये जो बाहर में जितनी क्रिया हो रही है, मन की, वचन की, काया की, ये क्या है? ये पौद्गलिक क्रिया है। वृद्धालोणा में एक श्रावक ने वृद्धालोणा लिखी, उसमें भी इस प्रकार का तत्व भरा है। इसका अर्थ है कि जिस समय हम आगमों की व्याख्या करते हैं तो सारे आगमों की गाथाओं को पूर्ण में ध्यान में रखना पड़ेगा। 32:2 का संदर्भ दिया था, वहां आया था नाणस सबुस्त प्रकाशन आए। इसका अर्थ है कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, तो अज्ञानांधकार के कारण से होने वाला वह मोह, ज्ञान का प्रकाश सर्वथा होते ही वह मोह चिन्ह भिन्न हो जाता है, और मोह के आश्रय में रहने वाला वो राग और द्वेष,
रागो य दोषो विकम्म वियम कम्मम च मोहप भमम महंती। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। किसके कारण से होते हैं? कि मोह के कारण से होते हैं। रागो ये दोषो विकम्म वियम कम्मम च मोहप भमम महंती कम्मम च जाई मरणस्थ मूलम दुखम च जाई मरणम महंती। कि कर्म के कारण से जन्म और मरण का दुख है, और जन्म मरण का दुख मिटाना हो तो कर्म का बंध रोक दो। क्या आपने अभी निश्चय किया है कि जन्म और मरण का दुख मिटा देना है मुझे इस भाव में? एक महीना चातुर्मास का पूरा हो गया है, दूसरा महीना भादवा शुरू हो गया है, अभी तक निश्चय नहीं हुआ है? अभी तक निश्चय ने किसी निश्चय पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि वही चाल बेढंगी पहले चल रहे थे, वही यथा प्रवृत्तिकरण। क्यों नहीं निश्चय करते हो कि ये रत्न चिंतामणि जैसा तो अमूल्य मनुष्य भाव मिला है, और परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, और मात्र इन दो अवसरों में ही मैं चाहूं तो वीतराग वाणी का श्रवण करके राग द्वेषादि से रहित होकर के, मोह से रहित होकर के जन्म मरण से मुक्त हो सकता हूं। ऐसा पुरुषार्थ मात्र वर्तमान में मनुष्य भाव में हो सकता है, अन्यत्र यह दुस्साध्य है, अन्यत्र सुलभ नहीं है। बार बार पुरानी बातें आती हैं, इसलिए आते हैं कि आप लोग भूल जाते हो। फिर कहा एक पुनः व्याख्या प्रकृति सूत्र में भगवान से पूछा, भगवान जीव ज्ञानवान है कि अज्ञानवान है? भगवान ने कहा कदाचित ज्ञानवान है, कदाचित अज्ञानवान है। ये कदाचित अज्ञानवान है तो यह बात सत्य है कि नहीं कि अज्ञान रूप वर्तन हो रहा है? तो कहा कि कदाचित अज्ञानवान भी है, कदाचित ज्ञानवान भी है। ज्ञान का प्रकाश हो गया तो ज्ञानवान हुआ। आगे बोलते हैं परंतु ज्ञान तो आत्म स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा स्वरूप है। का अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि गुण गुणी में अभेद है। गुण कौन सा? कि ज्ञान। गुणी कौन सा? कि आत्मा। तो क्या कहा कि आत्मा ज्ञान गुण संपन्न है, गुण ज्ञान आत्मा संपन्न है। तो जिस समय कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान आत्मा स्वरूपी है, इसका तो प्रश्न पूछा था इसलिए उत्तर दिया, परंतु वापस दर्शन के लिए कहा कि दर्शन आत्मा स्वरूप है, आत्मा दर्शन स्वरूप है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन किसके गुण हुए? कि आत्मा के गुण हुए। कहां से पुष्ट हो रहा है कि ज्ञान और दर्शन ये मेरे गुण हैं। एक पुनः यज्ञ अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में आया हुआ है, ऊ लेवो होई भोगेसु अभोगी नव लिप्पई भोगी भौमई संसारे अभोग ये पमुच्चई। कल कहा था कि भोगते हुए भी न भोगे ऐसा हो सकता है और न भोगते हुए भी भोगे ऐसा हो सकता है। सेवन तो वीण सेवई असेव मानो भी सेवगो कोई। सेवन तो वीण सेवई कि कोई तो 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है और सेवन करते हुए भी वह सेवन नहीं करता है, और कोई सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है। दृष्टांत से समझना पड़ेगा कि 6 खंड का आधिपत्य रखने वाला वो चक्रवर्ती, वह चक्रवर्ती उस चक्रवर्तित्व का भोग भोग रहा है, परंतु जिन 10 चक्रवर्तियों में एक उदाहरण लेते हैं मात्र भरत चक्रवर्ती का, 12 चक्रवर्ती हुए हैं। यदि चक्रवर्ती संयम लेता है तो मोक्ष जाता है। 2 चक्रवर्ती इस अवसर्पिणी में ऐसे जन्मे थे कि जो पहले से तय करके आए थे
क्या तय करके आए? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो पूर्व के भय में तय करके आए थे कि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो पूर्ति करो ना। अरे कहानियां बहुत सुनते हो, पूर्ति तो कर दो कहानी की। मैं तो कहानी कहता नहीं इतनी। जिस समय पूर्व के भाव में वे चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, चांडाल कुल में उत्पन्न होते हुए भी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुन करके जिस समय वो संयम ले लेते हैं, संयम लेने के बाद भी लोग चिढ़ाया करते थे, हो संयम ले लिया तो क्या हुआ, है तो चांडाली, है तो चांडाली, है तो चांडाली। वो उस समय संभूत मुनि, उनको एक बात सहन नहीं हुई, और हम चांडाल कुल में जन्म तो जन्म लेना कौन सी महत्व की बात है, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये जनता क्यों नहीं देखती कि हम वर्तमान में क्या करेंगे। वर्तमान में तो संयम साधना में रत हैं, हम ज्ञान दर्शन चारित्र संयम साधना कर रहे हैं, ये हमको बार बार क्यों कहते हैं चंडाल चंडाल। ऐसा आवेश आया, क्रोधावेश आया, और क्रोधावेश में उन्होंने अपने जो लब्धि थी वह फोड़ी, और लब्धि फोड़ने से पूरे सनत कुमार चक्रवर्ती की उस राजधानी में घना कोहरा छा गया था, और त्राही त्राही हो गई सारी जनता में। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती पटरानी के साथ सारी जनता उन मुनि को मनाने के लिए आती है। जिस समय चक्रवर्ती वंदन करते हैं, वह पटरानी भी वंदन करती है। जिस समय वह वंदन करती है, मात्र उसके केश उन संभूत मुनि के अंगूठे के नाखून, और नाखून में अग्रभाग तो मृत होता है, थोड़ा सा सजीव कहा जाता है, उसका स्पर्श करते से सनसनी हुई, और ऐसी सनसनी हुई, कल कहा था कि यह एक ऐसे हमारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भी हुए थे, उन्हें कहा भिन्न लिंगी में ये भोगों का आकर्षण होता है। क्या हमारे आगमों में नहीं आया ऐसा? हम उन मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेकर के तत्व का प्रतिपादन करते हैं, हमारे आया है। यह 9 प्रकार के 9 कर्म आए हैं। अब इतना तो मैंने याद दिला दिया। अब बताओ इन 9 में से किस में आया है? फिर हो गया। अगर जिन तत्वों का विवेचन हो गया, उन तत्वों को भी भूल जाते हो। यहां प्रवचन में भी हो गया, और फिर आत्मदृष्टा जी की कक्षा में भी हो गया। पुरुष को भिन्न लिंगी स्त्री से भोग भोगने का भाव पुरुष वेद, स्त्री को पुरुष के साथ भोग भोगने का भाव वह स्त्री वेद, और नपुंसक को दोनों में से किसी से भी भोग भोगने का भाव वह नपुंसक वेद। इसका अर्थ है कि हम भिन्न लिंगी की बात क्यों करते हैं। हमारे यहाँ पर भी इस प्रकार से आया है कि वास्तव में ये मन के माध्यम से भी किस प्रकार से भोग हो जाता है। यह मन बड़ा चंचल है, ये मन वश में होता नहीं है। ऐसे ग्रंथ मैंने बहुत देखे हैं, प्रवचन भी बहुत सुने हैं, आपने भी बहुत सुना होगा। मेरा ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा उछल कूद करता है। फिर दृष्टांत दे करके भी समझाते हैं। मैं नहीं समझाता मन कैसा है कि ये बंदर जैसा है। बंदर कैसा होता है कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, एक पेड़ के एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाता है। उसी प्रकार से आपका मन क्या करता है, किसी एक विकारी भाव से एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से विषय पर तीसरे विषय पर छलांग लगाता है? और यदि है ऐसा मान रहे हो, और फिर मैंने कहा था ये मन तो पुद्गल है, तो पुद्गल कर सकता है? पुद्गल कर सकता है क्या? वस्तुतः इसमें तो सामर्थ्य नहीं है, ये तो मनोवरणा से बना हुआ पुद्गल है। फिर 13 साथ व्याख्या प्रगति में इतना स्पष्ट आया था कि जिस समय आत्मा किसी भी विकार का विषय का मनन करता है, उस समय वह मन कहलाता है। इसका अर्थ है
ये द्रव्य मन और भाव मन और अवचेतन मन और चेतन मन और जागृत मन, ये परिभाषाएं हमारे यहाँ लागू नहीं होती हैं। हमारे यहाँ तो कहा कि आत्मा ही जिस समय किसी विषय का मनन करता है उस समय वह आत्मा मन कहलाता है। मन कहलाता है, आत्मा मन नहीं है। मन भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसा है, चेतन है। मन के लिए कहा यह अचेतन है, मन के लिए कहा यह अचित है, मन का पुद्गल है, मन के लिए कहा यह अजीव है। कहीं शंका न रह जाए इसलिए 4 शब्द लगा के कहा कि मन इस प्रकार का है। इसका अर्थ है कि स्पष्ट हो गया कि मन तो पुद्गल है। फिर ये कैसे मानते हो कि मानता नहीं है? पुद्गल क्या नहीं मानेगा? वस्तुतः जिस समय आप कहते हो क्या करें महाराज ये मन मानता नहीं है, मन नहीं मानता है तो मानना कौन चाहता है? महाराज मैं तो मानना चाहता हूं पर मन नहीं मानता है। मैं तो मानना चाहता हूं। मैंने कहा ये बड़े सफेद दूध के झूले हुए सफेद, दूध के झूले को सफेद कहते हैं। मैंने कहा बड़े अपने आप को दूध का झूला बता रहे। मैं तो मानना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं मानता है। अरे मन और आत्मा अभी एक दूसरे से अभिन्न रूप हो रहे हैं। मन मैं कह रहा हूं वो तो कि मन मनोवर्णा का बना हुआ है और आत्मा ये तो ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के शुद्ध आत्मिक गुणों का बना हुआ है। दोनों में पूर्णता भिन्नता है। ये तो अपेक्षा से मैंने कहा है, परंतु आप तो अभी इन दोनों को एक में कर रहे हो ना। इसका अर्थ है कि जब तक आपने माना है कि मन के माध्यम से ही सारा कुछ हो रहा है, यह मानना बंद करो। मन और 5 इंद्रियां जब तक आत्मा साथ में है तब तक कार्य करते हैं, नहीं तो इनमें इस प्रकार का कार्य करने की क्षमता है ही नहीं। पक्का करो कि मन और 5 इंद्रियों में कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है। इनका माध्यम मैं लेता हूं। जिस समय मैं इनका आलंबन लेकर के कोई कार्य करता हूं तो निश्चित मानना कि कर्म का आश्रय और बंद है। मनोगुप्ति में क्या करना पड़ेगा कि मन का सहारा लेना बंद, मन का आलंबन लेना ही बंद, कि मुझे मनन करना ही नहीं है। और कहां तक बंद करना है? कहां तक बंद करना है? तो यहां तक कह रहा हूं मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ये शरीर आदि, ये रागादि भाव कर्म, ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तीनों मुझसे पूर्णतः भिन्न हैं। ये तीनों पुद्गल हैं। मैं चेतन हूं। रट्टा लगाया जाओ, मैं आत्मा हूं, यह भी एक विकल्प है। मैं आत्मा नहीं, मैं तो शरीर आदि रागादि ज्ञानावरणादि रूप हूं, यह भी एक विकल्प है। और ध्यान कैसा होना चाहिए? वह गुणस्थान आरोहण में चौथे से लगा करके अप्रमत्त 7वें गुणस्थान फिर 13वें गुणस्थान पर कैसा होना चाहिए कि वहां कहा कि वह निरंतर अपने आप को जाने, अपने आप को देखे, अपने आप में रमे, विकल्पातीत। विकल्पातीत का क्या अर्थ हुआ? यह भी एक विकल्प है कि मैं आत्मा हूं, यह भी एक विकल्प है कि मैं शरीर आदि रागादि ज्ञानावरणादि इन तीनों रूप नहीं हूं। इसका अर्थ है कि यद्यपि यहां तक पहुंचते पहुंचते, इस चिंतन तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत विकास हुआ है, परंतु फिर भी यहां आकर के अटक गए हो। और इस अटकन से निकालने के लिए यदि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, तो भाई ऐसा बोल क्यों रहे हो? ये रटन क्यों लगा रखिए? जैसे हो वैसे हो जाओ और जो नहीं है वो ना हो जाए। नहीं है वह ना हो जाए ना, नहीं है ना हो जाना। मैं इस शरीर आदि से, शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म से और इसके कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से, इन तीनों संयोगों से पूर्णतः मुक्त असंयोगी हो जाऊं, असंग हो जाऊं। और असंयोगी हो जाऊं, असंग हो जाऊं, ये उत्तराध्ययन सूत्र के 29 अध्ययन में निर्वेद के फल में आया था। असंग, असंग हो जाता है। असंग यानी क्या?
अब ये निर्वेद पहले मैंने बता दिया था, फिर आज वापस बुझाओ, असंग यानी क्या? एका शब्द में कोई परिभाषा तो दे दो। असंग यानी क्या? ये कोई भी संगी साथी आदि मेरे नहीं है। संगी साथी कौन? मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं। ये प्राण प्यारी, ये प्राण प्यारे, ये परिजन, ये परिजन। तो इन परिजन, तो प्रथम तक कहा यह तन पराया। क्या निश्चय करना है? तन पराया। तन के लिए जोड़े जन। मुझे बताओ, सारे जितने जन जोड़े हैं, परिजन जोड़े हैं, ये किसके लिए जोड़े आपने? शरीर, शरीर के भोग। तो तन, तन के लिए जुड़े जन, और फिर जन जुड़ गए तो धन। और अब मैं कह रहा हूं कि ये तन पराया, ये जन भी पराए, और जन के लिए जोड़ा धन भी पराया। तो फिर पराये को क्या करेंगे? पराये को पराया परे करेंगे क्या? पराये को परे करना। प्रत्याख्यान, पुराना चतुर्मास याद दिला रहा हूं आपको। सवणे नाणे विन्नाणे पच्चकाणे, कि जिस समय केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है, श्रवण करके वह ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करके वह यह निश्चय कर लेता है कि स्वभाव क्या है, पर भाव क्या है, स्व कौन है, पर कौन है, ऐसा जिस समय तय कर लेता है, उस समय वह फिर यह पक्का कर लेता है कि मेरा स्वभाव क्या है, पर भाव क्या है। तो अब बताओ, मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना, जानना, जानना। मात्र देखना, देखना, देखना। मात्र रमना, रमना, रमना अपने आप में। ये मेरा स्वभाव है। प्रभाव क्या है? पर को अपने रूप जानना, पर को अपने रूप देखना, पर को अपने रूप मानना, और पर को अपने रूप मान करके, अनुकूल मान करके राग करना, प्रतिकूल मान करके द्वेष करना, और राग और द्वेष में रमना। अब आगे क्या करना? आगे क्या करना? कि पर का जानना, पर को देखना, पर में राग रूप द्वेष रूप रमना बंद। तो कहा यह प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान कौन सा? कि पर भाव का प्रत्याख्यान करे वह प्रत्याख्यान है। और जिस समय काला सेविसी अणगार ने पूछा था भगवान महावीर के सवेरे भगवान से कि क्या आप जानते हैं कि सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक का प्रयोजन क्या है, उसके साथ साथ इसमें ये प्रत्याख्यान भी आया है, संयम भी आया है, संवर भी आया है, विवेक भी आया है, विसर्ग भी आया है। तो अब यहाँ पर चूंकि वर्तमान में एक आया संदर्भ कि यहाँ पर भाव रागादि भाव, और इसका अर्थ है कि रागादि भाव से रहित होने रूप प्रत्याख्यान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। और अब यहाँ आया है वह मनोगुप्ती साधक, वह संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। तो संयम साधना ने कौन सा संयम? कौन सा संयम? संयम कौन सा? स्वरूप में रमणता, निरंतर स्वरूप में रमणता, वो संयम। इसका अर्थ है कि बाह्य में वह ऐसा संयम जो बाहर में 5 महाव्रत रूप, ये जो मैंने चारित्र का पालन करने के लिए संयम लिया है, वह संयम भिन्न है। वह तो द्रव्य संयम है। द्रव्य संयम से जिस समय भाव संयम प्रकट होता है। भाव संयम क्या? कि मात्र अपने आप का ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमणता करना। जिस समय अपने आप में रमणता होती है, उस समय कहा जाता है वह स्वरूपाचरण चारित्र है। और ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्व धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्व धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी कोई भव्य प्राणी याद ऋतु अक्षय अमर पद।